प्यारी सास संगत जी, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, मिल कर के सतगुरु का गुणगान करें, सत्य की चर्चा करें, सत्य का संग करें। आओ प्यारी सास संगत जी, आज दास प्रेरणादायक विचार लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आओ प्यारो संतो, एक संत गंगा में स्नान कर रहे होते हैं और स्नान करते करते उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू पानी की धार में बहता चला जा रहा था। आओ संत महात्माओं, ये देख करके संत को दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। जब उन्होंने बिच्छू को निकालने का प्रयास किया तो प्रथम प्रयास ने बिच्छू ने उनके हाथ में काट लिया और बिच्छू फिर गिर गया। आओ प्यारी सास संगत जी, दूसरे प्रयास में भी बिच्छू ने काट लिया। तीसरे प्रयास में संत ने उस बिच्छू को निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये जो दृश्य था ये करीब के पास का व्यक्ति ये देख रहा था। वो कहता है, संत जी आप लगते तो हो संत हो, ज्ञानी भी हो, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए था कि ये बिच्छू है, ये तो काटेगा, आप इसे क्यों निकाल ले हो। आओ प्यारी सास संगत जी, उन्होंने कहा ठीक कहा आपने, क्योंकि ये कीट है, ये जंतु है, ये नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका स्वभाव है काटना। लेकिन जब ये कीट ये काटना नहीं छोड़ सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो आओ प्यारी सास संगत जी, मैं तो संत हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, इस संसार की ओर नज़र डालें तो संसार आपको भिन्न भिन्न तरीक़ों से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। कोई उंगली उठाता हुआ, कोई छींटा कसी करता हुआ। आओ प्यारे संतों, कोई चुगली करता हुआ, कोई बुराई करता हुआ, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ठेस पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे संतों, हमें उनके स्वभाव को ऐसे ही समझना है जैसे कि बिच्छू ने जो है वो डंक मारने का काम करता है, लेकिन हमें जो है अपना कार्य नहीं त्यागना। आओ प्यारी सास संगत जी, कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार और संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। प्यारे संतों, ये संसार जो टिका हुआ है वो संतों की बदौलत ही टिका हुआ है, ये संत महात्माओं की कृपा के ही द्वारा टिका हुआ है। बनना ना जाना, एक वर्ल्ड युद्ध हुआ, द्वितीय वर्ल्ड युद्ध हुआ और तृतीय वर्ल्ड वार ना जाने कब का हो गया होता। आओ प्यारे संतों, हमारा देश भी संतों का देश कह करके पुकारा गया है। हमारा देश भी संतों की श्रेणी में आता है और विश्व गुरु बन करके उभर रहा है। तो करना क्या है संत महात्माओं, उस व्यक्ति को ये सीख मिली कि वास्तव में बिच्छू डंक नहीं मानना छोड़ सकता, तो हम भी करुणा दया प्रेम करना कैसे छोड़ दें। आओ प्यारी सास संगत जी, सतगुरु अक्सर हमसे कहा करते थे कि हमें प्यार का मुजस्मा बनना है, हमें प्यार का स्रोत बनना है, हमें हेट्रेड को त्यागना है और लवनेस को अपनाना है। आओ प्यारी सास संगत जी, हमें यानी जितनी नैरो माइंडेडनेस, जितनी बुराइयां हैं, जितनी विशेष हैं, हमें सबको त्याग देनी है। तब सतगुरु की हम पे अपार कृपा बरसेगी, तब हम जो भी कह देंगे वो होता चला जाएगा। आओ प्यारी सास संगत जी, एक पिता की यदि दो संतानें हैं और एक संतान तो ऐसी है जो पिताजी कहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो वो बेटा तुरंत पानी लेकर के आता है। दूसरे से कहते हैं तो फिर दूसरा वो टाला मटोली कर देता है, दूसरा इग्नोर कर देता है कि आ जाऊंगा लेकर के, कोई बात नहीं, कि पिताजी पी लेना, पानी तो करीब में ही रखा है। आओ प्यारी सास संगत जी, जब वो पिता डिफर्स करता है, तुलना करता है, दोनों में कंपेयर करता है, दोनों बेटों में, तो पाता है कि एक बेटा तो आज्ञाकारी है और दूसरा बेटा अवहेलना कर रहा है। तो प्यारी सास संगत जी आप ही बताइए, तो वो पिता किस बेटे को ज़्यादा पसंद करेगा, वो किसकी बात मानेगा।
क्या वो उसकी बात मानेगा जो उसके वचनों का पालन करता है, या फिर उसकी बात मानेगा जो उसके वचनों की अवहेलना करता है। आओ प्यारे संतों, सतगुरु ने हमारे लिए 5 प्रण बना करके हमारे जीवन को खुशहाल कर दिया। वो 5 प्रण हैं, आप जानते हैं उन 5 प्रणों को कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना है। आओ संत महात्माओं, जब ये निरंकार का है, निरंकार का समझना है, तो फिर यानी फिर हमारे लिए दुख का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि निरंकार ने दिया और निरंकार ही ले लेगा, और निरंकार ही सारे जहान को चलाने वाला है। तो प्यारे संतों, हमें अपने आप को किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होने देना है। हमें यानी जो भी अच्छा घट रहा है, हमारे द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमें परमात्मा को महत्वता देनी है। हमें सतगुरु को एहसान मानना है। सतगुरु सच्चे पातशाह, अगर आपने ये जीभ ना दी होती तो मैं बोल ना पाता, आपने हाथ ना दिए होते तो मैं कोई कार्य नहीं कर पाता, आपने यदि ये मेरे पैर नहीं दिए होते तो मैं चल नहीं पाता। तो प्यारी साध संगत जी, हमें करना क्या है संत महात्माओं, हमें इसका एहसान मानना है। हमें एवरी क्षण, प्रत्येक क्षण हमें इसका एहसान मानते चला जाना है और अपने जीवन में निखार लाते चले जाना है। तो प्यारे संतों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और प्यार से एक कमेंट जरूर किया करें, प्यार भरा धन्य का जरूर लिखा करें। इससे दास का मोटिवेशन होता है और इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्यार से कहेंगे धन्य।